हाय स्टूडेंट्स, आपको क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का टोटल 8 चैप्टर आप लोग का चला गया। टोटल ऑब्जेक्टिव कितना चला गया आपका? 8 चैप्टर का चला गया। ये जो हम लेके आए हैं ये चैप्टर नंबर 9 लेके आए हैं। ये कितना चैप्टर आपका है? चैप्टर नंबर 9। टोटल आपका चैप्टर 8 चला गया। आज सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो सब गया है। यदि आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव आपको 50 में 50 एग्जाम में आ जाए तो वीडियो देखने के बाद कॉपी में नोट कीजिए, यही आपको हेल्प करेगा। हाँ, नहीं तो बाबू दूसरा कोई उपाय नहीं है परसेंटेज उठाने का। आप सुने होंगे उसी स्टूडेंट का 90+ परसेंटेज आता है जिसका 100% ऑब्जेक्टिव सही होता है। यदि आपको ऑब्जेक्टिव सही नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा परसेंटेज उठाना, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये चैप्टर नंबर कितने से है? चैप्टर नंबर 9 है ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। चलते हैं आपका वीडियो पर डायरेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 क्या है? चीपेस्ट सोर्स ऑफ फिनेंशियल ईज। देखिए चीपेस्ट सोर्स ऑफ फिनांस ईज, फिनांस का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? डिवेंचर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग कंपनी का अपना फंड होता है। रिटेन अर्निंग क्या होता है? कंपनी का खुद का फंडिंग होता है, इसीलिए ये सबसे चीपेस्ट फंड होता है, सबसे आसान होता है, ठीक ना। अगला पॉइंट चलते हैं, देखिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ए फिक्स एसेट शुड बी फिनेंशियल थ्रू। देखिए ए फिक्स एसेट शुड बी फिनेंशियल थ्रू। ए फिक्स एसेट को किससे खरीदा जाता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ए मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, नॉन ऑफ दिस। फिक्स एसेट हमेशा किससे फिनांस किया जाता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से, आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, करेंट एसेट्स ऑफ बिजनेस फर्म शुड बी फिनांस थ्रू। करेंट एसेट को किससे फिनांस किया जाता है? ओनली करेंट लायबिलिटी, देखिए ओनली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। आगे देखिएगा, देखिएगा, देखिए पार्टली फ्रॉम बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म। इसका सही आंसर सी है। करेंट एसेट को दोनों से खरीदा जाता है, लॉन्ग टर्म फिनांस से एंड शॉर्ट टर्म फिनांस से। ये पॉइंट आप लोग को क्लियर समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए नॉट इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म फिनांस। बताइए इसमें से लॉन्ग टर्म फिनांस में कौन शामिल नहीं होता है? इक्विटी से ये तो होता ही है, डिविडेंड, प्रीफरेंस या नॉन लॉन्ग टर्म लोन। इसका ये आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? वाई इज वर्किंग कैपिटल नेसेसरी। बताइए वर्किंग कैपिटल क्यों जरूरी है? टू बाई लैंड, टू बाई बिल्डिंग, टू मेक पेमेंट फॉर रूटिंग एक्सपेंस, टू बाई मशीन। देखिए वर्किंग कैपिटल क्यों जरूरी होता है? डे टू डे एक्सपेंस को पेमेंट करने के लिए। क्यों जरूरी होता है? डे टू डे एक्सपेंस को पेमेंट करने के लिए, डे टू डे आवश्यकता को पूरा करने के लिए, दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के लिए वर्किंग कैपिटल आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सीबीएसई में पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका सीबीएसई में पूछा हुआ। देखिए क्या है? A temptation is a food joint in Imperial Mall in Bengaluru. It is becoming popular among students. एक दुकान खुला हुआ है जो कि एक स्टूडेंट को लेके पॉपुलर हुआ। देखे एंड वर्किंग पीपल ड्यू टू हेल्दी। देखे ऑन द गो डिश ऑन दिस मेनू लाइक पनीर वेप। देखे चिकन पीज, सलाद एंड ग्रिड सैंडविच etc. इट हैज नाउ डिसाइडेड टू ओपन द 2 न्यू ब्रांच। देखो ये लोग डिसाइड किया कि आगे चल के हम नया 2 ब्रांच को क्या करेंगे? ओपन करेंगे इन अदर पार्ट्स ऑफ बेंगलुरु, बेंगलुरु के एक दूसरे पार्ट में। आगे देखें, विच फिनेंशियल डिसीजन हैज बीन डिस्कस इन द एबव केस। बताइए इसमें से कौन सा फिनेंशियल डिसीजन को इन्होंने डिस्कस किया है? लॉन्ग टर्म फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड डिसीजन, फिनेंशियल डिसीजन। देखिए ये आपका लॉन्ग टर्म फिनेंशियल। इन्होंने न्यू ब्रांच इस्टेब्लिश करने के प्रयास किया, इन्होंने न्यू ब्रांच खोलने के लिए डिसीजन लिया है। तो न्यू ब्रांच खोलेंगे तो उसमें हेवी इन्वेस्टमेंट होता है। मान लें कि हम दूसरा जगह पर कंपनी सेटअप करना चाहते हैं तो कंपनी सेटअप करने में लॉन्ग टर्म फिनांस के जरूरी होता है, ठीक है ना। तो ये आवश्यकता हमेशा कहाँ से पूरा होगा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन से। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 7 नंबर।
देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज, बताइए, द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, फाइनेंशियल लीवरेज कॉल्ड फेवरेबल, बताइए, फाइनेंशियल लीवरेज मतलब हम कहीं से लोन लेंगे, वो फेवरेबल कब कहा जाएगा? हम कब लोन लेंगे ताकि हम बेनिफिट हो पाए? देखिए देखिए, फिनेंशियल लीवरेज इज फेवरेबल इज कॉल्ड, हम कब मानेंगे कि फिनेंशियल लीवरेज मतलब होता है कि यदि हम कहीं से लोन लेंगे तो कब मानेंगे कि मेरे लिए फेवरेबल है, फेवरेबल मतलब मेरे लिए सही है, कब मानेंगे? देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन कॉस्ट, नहीं ये गलत है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन कॉस्ट, इस आंसर आपका ये है। इसका मतलब है कि हम कहीं इन्वेस्ट किए तो इन्वेस्टमेंट पर हमको 10% इंटरेस्ट आया, लेकिन हमको कॉस्ट लगा 8%। देखो, हम इन्वेस्ट किए कहीं तो इन्वेस्टमेंट पर हमको 10% आया इंटरेस्ट, लेकिन हमको लगा कितना? 8%। तो ये मेरे लिए सही है, आया 10% और लगा 8%। चलिए, ये देखो, ये भी बिहार बोर्ड 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यही सब तो क्वेश्चन आपको गलत करा देगा, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको, समझ कर। अगला पॉइंट देखिएगा, देखिए, ऑन अदर थिंग्स बीइंग, देखिए, ऑन अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम एंड इंक्रीज इन द टैक्स रेट ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट। देखिए, आपको हम पहले भी बता दिए हैं कि जब मार्केट में टैक्स रेट बढ़ेगा तो डिवेंचर इशू करना अच्छा होता है, लॉन्ग टर्म लोन लेना अच्छा होता है। जब टैक्स बढ़ेगा तब, यही देखो, मेक डेट रिलेटिवली चीपर, चलिए इसका आंसर ये होगा। देखिए, मेक डेट्स रिलेटिवली लेस चीपर, देखिए, हैव नो इम्पैक्ट नॉन ऑफ दिस। देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? मेक डेट रिलेटिवली चीपर। इसका सही आंसर क्या होगा कि यदि हम मार्केट में डिवेंचर इशू करेंगे, लॉन्ग टर्म लोन लेंगे, तो आपके लिए चीपर होगा, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगला पॉइंट देखिए, 10 नंबर, कंपनी विथ हायर ग्रोथ पोटेंशियल, देखिए, पैटर्नल आर लाइकली टू, जो कंपनी ज़्यादा ग्रोथ होती है वो उसके लिए क्या होगा? पे लो डिविडेंड, ठीक ना। मान लें कि एक कंपनी है, वो अधिक से अधिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो कंपनी के जो डायरेक्टर है ना, वो डिविडेंड नहीं देगा। डिविडेंड क्या होता है आपको पता है ना? इट इज़ द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड क्या होता है? एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, जो कि कंपनी किसको देती है? डिविडेंड कंपनी किसको देती है? शेयर होल्डर को। तो जो कंपनी हाई ग्रोथ होती है, देखिए, हाई ग्रोथ पैटर्नल वाला जो कंपनी होता है, जो कंपनी हाई डेवलपमेंट होती है, वो जनरली डिविडेंड नहीं देता है, कभी कभी कम देता है। क्यों? क्योंकि जब सारे के सारे रुपया दे ही देगा तो कंपनी का डेवलपमेंट कैसे होगा? इसीलिए कंपनी प्रॉफिट बचा कर अपने पास रखती है। किस लिए? ताकि कंपनी का डेवलपमेंट हो सके। अगला पॉइंट देखिए, 11 नंबर, द सोर्स ऑफ फिक्स कैपिटल इज नॉट, देखिए, द सोर्स ऑफ फिक्स कैपिटल इज नॉट, इसमें फिक्स कैपिटल कौन नहीं है? डिवेंचर तो है ही, शेयर भी है, क्रेडिटर नहीं है। कौन नहीं है? क्रेडिटर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, 12 नंबर, देखिए, मॉडर्न अप्रोच ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट इज, फिनेंशियल मैनेजमेंट का मॉडर्न अप्रोच क्या है? प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ए एंड बी बोथ, नॉन ऑफ दी। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला पॉइंट देखिएगा, 13 नंबर, मेन फंक्शंस ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, फिनेंशियल मैनेजमेंट का मेन फंक्शंस क्या है? देखिए, फिनेंशियल प्लानिंग, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ फंड्स, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला पॉइंट देखिएगा, 14 नंबर, फिनेंशियल मैनेजर टैक्स डिसीजन एज टू, देखिए, फिनेंशियल मैनेजर टैक्स डिसीजन एज टू फिनांस, सही है, फिनांस से रिलेटेड डिसीजन लेता है। इन्वेस्टमेंट, ये भी सही है, इन्वेस्टमेंट से भी रिलेटेड डिसीजन होता है। डिविडेंड, ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज, देखो हम आप लोग के कॉपी में भी बताए हैं, फिनेंशियल डिसीजन तीन, जो फिनांस मैनेजर होता है वो 3 टाइप का डिसीजन लेता है। एक फिनांस से रिलेटेड, एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, एक डिविडेंड से रिलेटेड, ये ऑल ऑफ दी, तीनों से रिलेटेड डिसीजन लेता है कौन? फिनांस मैनेजर। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, 15 नंबर, देखिए, फिनेंशियल मैनेजमेंट इज, फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? आर्ट, सही है, साइंस, वो भी सही है, आर्ट्स एंड साइंस बोथ। इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखिएगा,
ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट वाज डिस्कार्डेड ड्यूरिंग। देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच को कब लाया गया था, कब डिस्कार्डेड किया गया था, देखिएगा। तो इसको कब किया गया था? 1930 से लेकर 1940 में। यह पॉइंट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग आ। देखिए साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है उसका मेन फीचर्स क्या है। देखिए सिंपलिसिटी सही है, सिंपल होना चाहिए। लिक्विडिटी ये भी सही है। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है कि जब चाहे तब उसको मनी में कन्वर्ट कर सके। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है कि जब चाहे तब उसको मनी में कन्वर्ट कर सके। अगला पॉइंट देखिए, इकोनॉमी मतलब सस्ता, चीपेस्ट होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज। अगला पॉइंट देखिए 18 नंबर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इज। बताइए वर्किंग कैपिटल का डिटर्मिनेंट्स कौन है? कौन ऐसा फैक्टर है जो कि वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन करता है? चलिए पहला पॉइंट देखिएगा, साइज ऑफ इंटरप्राइज सही है। पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये भी सही है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल ये भी सही है। ऑल ऑफ एबव। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड। बताइए फिक्स कैपिटल क्यों जरूरी होता है? देखिए अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है फॉर पेमेंट ऑफ रूटीन एक्सपेंस, नहीं फॉर परचेज ऑफ लैंड। अस्थायी संपत्ति के क्यों जरूरी होता है? फिक्स एसेट को खरीदने के लिए। समझ में आ गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल के क्यों जरूरी होता है? आपका फिक्स कैपिटल के क्यों जरूरी होता है? फिक्स एसेट को खरीदने के लिए। चलिए 20 नंबर देखिएगा, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ बोनस डिसीजन आर। डिटर्मिनेंट्स ऑफ बोनस डिसीजन आर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सही है। लिक्विडिटी ऑफ फंड ये भी सही है। एज ऑफ द कंपनी सही है। अगला पॉइंट इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ये सब आपको रट जाना है एक एक, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगला पॉइंट देखिए 21, फॉर ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज। क्या एक ज्वाइंट, देखो एक 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए क्या पेमेंट ऑफ डिविडेंड जरूरी होता है या नहीं जरूरी होता? पहला वॉलंटरी, कंपलसरी, नेसेसरी, नॉन ऑफ दिस। वॉलंटरी होता है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी चाहे तो डिविडेंड दे भी सकती है और नहीं भी। मान लो कि कंपनी को लगता है कि नहीं हम डेवलपमेंट करने के लिए पैसा रखेंगे। मान लो कि कंपनी में 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, कंपनी सोच रही है कि नहीं हम डिविडेंड नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आगे चल के कंपनी को डेवलपमेंट करना है। तो उस केस में कंपनी डिविडेंड नहीं देगी, क्योंकि कंपनी को डेवलपमेंट करना है। सब पैसा यदि बांटिए देंगे तो कंपनी का विकास कैसे होगा? ये पॉइंट सबको समझ में आ गया ना? बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, देखिएगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का कौन डिटर्मिनेंट्स है? देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ फिनेंशियल एक्टिविटी वेल इन एडवांस। चलिए एडवांस में किस में डिसाइड होता है? ए एडवांस में किस में डिसाइड होता है? ए के केस में। प्लानिंग का मतलब होता है कि कोई भी काम करने से पहले सोचना। प्लानिंग का मतलब होता है कि कोई भी काम करने से पहले सोचना। अगला पॉइंट चलिए 24 देखिएगा, 24 विच ऑफ द फ्लोइंग इज टाइप ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कौन टाइप है? ट्रेडिंग ऑन थिंक इक्विटी सही है, ये भी टाइप है। ट्रेडिंग ऑन थिंक इक्विटी ये भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? सी। देखिए 24 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिएगा 25 नंबर आपका यहाँ से है, देखिएगा वाई कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज इंपॉर्टेंट। बताइए कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए इफेक्ट्स कॉस्ट ऑफ, देखिए इफेक्ट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इफेक्ट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, बोथ ए एंड बी अबव, नाइदर ए एंड बी। तो बताइए कैपिटल स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट क्यों आपका है? कैपिटल स्ट्रक्चर आपका इंपॉर्टेंट क्यों है? इफेक्ट ऑफ कॉस्ट, देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर में आप लोग को तो कैपिटल स्ट्रक्चर बताएं, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल, इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर, डिवेंचर, इस सब का मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। तब बोला कि क्यों इफेक्टिव है? इफेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि कोई जिसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा उससे ज़्यादा फंडिंग किया जाता है। देखिए इफेक्ट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला पॉइंट चलिए 26, द सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल इज। वर्किंग कैपिटल का मेन सोर्सेस कौन है? डेटर्स सही है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी सही है। कैश
ये भी सही है, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द सेंसेस इज डिपेंड ऑन कंपनी। देखिए सेंसेस आपका कितने कंपनी पर निर्भर करता है, तो कितने कंपनी पर निर्भर करता है, 30। ये समझ में आ गया, सेंसस आपको कितने कंपनी पर डिपेंड होता है, 30 कंपनी पर डिपेंडेंट होता है सेंसस। अगला पॉइंट चलिए 28 नंबर, फिनेंशियल डिसीजन इज रिलेटेड टू, बताइए फिनेंशियल डिसीजन आपका किससे रिलेटेड होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटलाइजेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, किससे रिलेटेड होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर से। देखो सब बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। अगला पॉइंट चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन करेंट एसेट, बताइए इसमें से कौन सा करेंट एसेट में शामिल नहीं होता है। ये देखो ये भी 2022 में आया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन करेंट एसेट, कैश ये तो होता ही है, स्टॉक भी होता है, डेटा भी होता है, करेंट एसेट में कौन शामिल नहीं होता है, फर्नीचर। ये पॉइंट समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 30 नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, द प्राइमरी एम ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट इज, फिनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहला एम क्या होता है, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, सही है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये भी सही है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से ये भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। तो देखिए आप लोग का चैप्टर नंबर 9 समाप्त हो गया, चैप्टर 9 नंबर 9 आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। चैप्टर नंबर 9 में टोटल कितना क्वेश्चन है, 30। समझ में आ गया। क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का फिनेंशियल मैनेजमेंट, ये चैप्टर का आपका नाम है फिनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर कितने से है, 9, उसमें क्वेश्चन कितना है, 30, ये आपका समाप्त हुआ। और जितना भी आप लोग को वीडियो चाहिए आप लोग सिंपल जाके कहाँ पर देख लो, प्ले लिस्ट में टोटल आपको वीडियो दिख जाएगा, वहाँ पर आप जाके देख लो, ठीक है ना। अब वीडियो देखने के बाद बस खाली देख को छोड़ो मत, कॉपी में नोट कर लो। हम क्यों बोले हैं, ताकि जब एग्जाम होगा ना तो शॉर्ट समय में रिवीजन हो सके, इसलिए कॉपी में नोट कीजिए, ठीक। कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी चैप्टर से चाहिए आप लोग कमेंट में मेंशन करना, वो वीडियो चल जाएगा, ठीक ना। सभी को थैंक यू।